Good morning, class 6. So, students, in the previous class, we have completed our chapter number 5, and in this class, we are going to start our chapter number 6, Rural Administration. So, पिछली क्लास में हम लोगों ने पंचायत, सरपंच, पंच ये सब क्या होते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम देखेंगे गांव में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, कौन हमारे हेड होते हैं, कौन कहाँ पर फरियाद लिखी जाती है, ये सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना कैसे संभाला जा रहा है एक गांव को, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्टरी पोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ना हम लोगों को एक लड़ाई दिखाई जाएगी, एक छोटी सी मिस हैपनिंग दिखाई जाएगी दो लोगों के बीच की। सो सबसे पहला टॉपिक है आपका जिसमें है अ विलेज क्वारल। क्या होता है इस लड़ाई के दौरान? इट वॉज अ कूल। मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कम टू पेज नंबर 218। आप 218 पेज नंबर पे आएंगे, 218 पे पेज नंबर पे आएंगे तो आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। फर्स्ट पैराग्राफ आई एम रीडिंग राइट नाउ। इट वॉज अ कूल प्लेजेंट समर इवनिंग। समर की इवनिंग मतलब एक तरीके से अगर हम बोले गर्मियों का मौसम था, सुहावना मौसम था, शाम थी। रामू घर आते हैं, रामू अपने स्कूल से आते हैं, ठीक है, और उनके फादर जो है वो फील्ड से मतलब खेतों से आ रहे हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं, वॉज एंग्री। और ही कॉल्ड हिज ब्रदर्स एंड टोल्ड देम। अपने भाइयों को बुलाया जाता है और बोलते हैं कि नंदलाल ने ना क्या किया है, शिफ्ट कर ली अपनी बैंड बाय सेवरल फीट्स, मतलब उनके थोड़ी सी अपनी कुछ स्पेस उन्होंने बढ़ा ली, कुछ सेवरल फीट बढ़ा ली है। अब ये जब बता देते हैं तो ही हैड दस टेकन ओवर सम पोर्शन, इसका मतलब उन्होंने हमारी जमीन का कुछ हिस्सा अपने अंदर में ले लिया है। तो इस बात से रामेश्वर थोड़े नाखुश थे। विद हिज ब्रदर, फिर क्या होता है, वो क्या करते हैं रामेश्वर विद अलोंग विद हिज ब्रदर्स रश टू नंदलाल हाउस, और जाते हैं नंदलाल के हाउस में इस बात की कंप्लेंट करने के लिए, लाठी लेके जाते हैं। आर्म्ड विद लाठीज, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है। लाठी मतलब वो जो लंबा सा डंडा है वो होता है, थोड़ा सा अगर किसी को लग जाए तो चोट लग सकती है। नंदलाल के घर जब जाया जाता है तो नंदलाल रिफ्यूज कर देते हैं एक्सेप्ट करने से कि उन्होंने अपनी बैंड को शिफ्ट किया है। अब यहाँ पर क्या बात हो गई है, वो तो मुकर गए अपनी बात से। अब क्या होता है, यहाँ पर बैंड नहीं है, बंड। चलिए, इंस्टेड बिगिन शाउटिंग, और उसकी बजाय ना वो गलती मानने की बजाय चिल्लाने लग जाते हैं और अपने नौकरों को बुला लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, नेबर्स भी इकट्ठे हो जाते हैं एंड एक हीटेड आर्ग्यूमेंट होती है, मतलब बहस स्टार्ट हो जाती है। नंदलाल क्या करते हैं, हिट कर देते हैं रामेश्वर को उनकी लाठी से, और रामेश्वर जो गिर जाते हैं और उनके जो माथे हैं मतलब वो ब्लीड करने लग जाते हैं, खून निकलने लग जाता है। और विलेजर्स जो है फिर हस्तक्षेप करते हैं और एक तरीके से बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, चितराई पितराई सी हो जाती है, मारपीट होने लग गई है। तो इस वजह से अब क्या होता है, लग गई है रामेश्वर को चोट। अब एट द डिस्पेंसरी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। जब कुछ पर्सन उन्हें सजेस्ट करते हैं रामेश्वर शुड इमीडिएटली, तुरंत जाइए और डिस्पेंसरी जाइए और आप फर्स्ट एड लीजिए, और कुछ बोलते हैं कि फर्स्ट रिपोर्ट कर दो पहले इनके बारे में पुलिस स्टेशन में जाके। तो फाइनली धीरे धीरे सबकी सलाह मानते हुए जो रामेश्वर है जिनकी चोट लग गई थी, जिनके माथे से ब्लीडिंग हो रही थी, वो जाते हैं लोकल डिस्पेंसरी एंड डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बैंडेज कर देते हैं उनके माथे पे और इन्हें इंजेक्शन दे देते हैं और कुछ मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये वाली जो बात हो जाती है ये होती है डिस्पेंसरी के अंदर। पहले उनकी लाठी से एक तरीके से पिटाई हो जाती है और फिर डिस्पेंसरी जाते हैं। अब उसके बाद वो जाते हैं सीधे पुलिस थाना। पुलिस थाने में क्या होता है, पुलिस स्टेशन में क्या होता है, देन टू। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है डिस्पेंसरी वाला ही। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एट द पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन जाएंगे क्योंकि उसने हमें चोट पहुंचाई थी। देन टू पुलिस स्टेशन नरेटेड, पुलिस स्टेशन जा रहे हो सारी बात बता देते हैं। इंसिडेंट टू द एसएचओ, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस। यहाँ पर मैं इस चीज को हाईलाइट कर देती हूँ, स्टेशन हाउस ऑफिसर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एसएचओ बोल रहे हैं। तो एसएचओ के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इस तरीके से उन्होंने मुझ पे हमला किया और आप उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट लिख लीजिए। और द दरोगा भी बोला जाता है एसएचओ को, हु वाज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे, पुलिस स्टेशन के एट द टाइम हेड थे, और अपनी चोट भी दिखाते हैं एसएचओ को कि देखिए मेरे यहाँ लग गई है, उसने यहाँ मारा था, और एक एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं रिटन। ओके, एसएचओ कन्विंस नहीं होता है,
बोलता है ये तो बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, आप मेरा टाइम वेस्ट कर लो, मैं वहां जाऊंगा, मतलब परेशानी होगी मुझे, इसकी कोई जरूरत नहीं। एटीट्यूड देखते हुए एसएचओ का कि ये तो कुछ भी लगता नहीं मुझे मेरे बिहाफ में कुछ करने वाला है। नंदलाल वॉज रिलेटेड टू द सॉरी बिकॉज, अब ये जो एटीट्यूड इसका क्यों था पुलिस वाले का, क्योंकि जो नंदलाल था जिसने लाठी मारी थी वो रिलेटेड था सरपंच के। यहाँ पर सरपंच आएगा। सरपंच क्या है, सरपंच हमने पिछली क्लास में पढ़ा ही था कितना पावरफुल पोजीशन है सरपंच की। तो जब सरपंच का कोई रिलेटिव है तो इस बात में दरोगा भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। रिच लैंड ओनर था, अमीर था। अब इस बात से वो जो आपके एसएचओ है वो चाहते नहीं थे कि इस बात को और बढ़ाया जाए, सपोर्ट कर रहे थे वो। रामेश्वर के फ्रेंड और नेबर इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि आप कंप्लेन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, देखो इनकी चोट को, अगर इनकी डेथ हो जाती तो क्या होता, और अगर आप नहीं करोगे तो हम मतलब डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाई उनको, और फिर रिपोर्ट की दिखाने की वजह से एक तरीके से थ्रेटन किया कि आप कर रहे हैं, अदरवाइज मैं सुपरिटेंडेंट डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट मतलब आपके सीनियर ऑफिसर से आपकी कंप्लेंट करूँ। तो इन बातों को सुनकर वो क्या करते हैं, जो एसएचओ हैं बोलते हैं ठीक है, ऐसे के बाद रिलेटेड आज रामेश्वर ठीक है आप आ जाओ और एक एफआईआर कंप्लेन लिख दो, और जो आई विटनेस है ना, जो गवाह हैं उनका भी बता दो कि कौन कौन है वो गवाह। सेड दैट ही वुड सेंड, और बोलते हैं कि मैं कांस्टेबल भेज दूंगा नेक्स्ट डे तो इंक्वायर कि क्या चल रहा है क्या हुआ। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे एक कांस्टेबल जाते हैं किनके घर में, नंदलाल के घर में, और पुलिस स्टेशन से होते हुए, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, लेटर ऑन रामू, कौन सा रामू, यहाँ आपने रामू का नाम देखा था, ये रहा रामू जो उनके बेटे हैं। नेक्स्ट डे रामू बोलते हैं, रामू लर्न दैट नंदलाल हैज टू पे, मतलब उन्हें कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा था उनके पिताजी को। नो अदर वे टू सॉल्व विद व्हेन द इशू लाइक दिस। तो एक तरीके से हम यहाँ तो रामेश्वर की जीत बोल सकते हैं कि पैसे देकर पैसे उन्होंने कॉम्पनसेट कर दिए इस चीज के लिए। पर अब क्या और कुछ तरीके हैं कि हम इन चीजों को और अलग तरीके से डील कर सके, इसके लिए हमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को नेक्स्ट पेज नंबर 218 की तरफ आना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक टेबल दी हुई है, सामने भी दी गई है और ऑन दैट पेज भी दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थान में 33 डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलता कैसे है, कलेक्टर, सबसे पहले कलेक्टर का नाम हमें पता होना चाहिए कि जयपुर के कलेक्टर का नाम क्या है, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, अलवर, हर एक जगह के कलेक्टर का नाम का, चलो हर एक जगह का तो हम पता नहीं लगा सकते, एटलीस्ट जयपुर का तो कलेक्टर, जयपुर के कलेक्टर कौन है उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कलेक्टर करते क्या है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखेंगे। फिर दूसरा है रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, सेकंड है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन मेजर काम है आपके कलेक्टर के। अब देखिए मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर के नीचे देखिए सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको कंप्लेन करने के लिए एसएचओ जाने, मतलब एसएचओ के पास जब वो गए थे तो उन्होंने बोला हम उनसे कंप्लेन करेंगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उनके नीचे आता है डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट, फिर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल और चौकीदार। ये है आपकी अगर हम बोले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए जो आपके ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक लिस्ट। उसके बाद आप मिड पोर्शन पे आइए, लैंड रेवेन्यू कैसे हम लोग उसका ध्यान रखेंगे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, देन कनाकू, फिर पटवारी, ये है आपका लेवल इसका लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। उसके बाद सबसे राइट हैंड साइड में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीओ, बीडीओ और सीओ। वीडियो हम लोग पिछले क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा काम कौन देख रहे हैं, हमारे कलेक्टर देख रहे हैं, या डेप्यूटी कमिश्नर भी बोलते हैं, डीसी भी जिसे हम बोलते हैं, इंडिकेशन देकर ना। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे संभाला जाता है, उसके बाद हम कल की क्लास में लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी देखेंगे। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू 5 और मोर सर्कल सब डिवीजन। आप देख सकते हो नीचे दिया गया है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट को हेड करते हैं वो। ईच सर्किल इज द चार्ज ऑफ डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट सर्कल, एक सर्कल मतलब यहाँ पे भी सीढ़ियों वाली बात हो जाएगी, सबसे नीचे है चौकीदार, फिर कांस्टेबल, फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, फिर डीएसपी, फिर एसपी। इस तरीके से क्या है, काम को डिवाइड कर दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है एसपी की, जो आपके इन 3 पॉइंट्स के नीचे है, सेकंड नंबर पे एसपी है। फिर उसके बाद डीएसपी का काम है। फिर लाइट ब्लू कलर पोर्शन में देखेंगे, एवरी सर्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू
नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन का काम कौन देख रहे हैं, हमारे इंस्पेक्टर देख रहे हैं। और उसके बाद पुलिस स्टेशन में कितने कांस्टेबल होने चाहिए, 10 कांस्टेबल होने चाहिए और कुछ हेड कांस्टेबल होनी चाहिए। और एक चौकीदार भी है विलेज के अंदर जो कि रिपोर्ट करता है पुलिस स्टेशन में कि कोई बैड कैरेक्टर है, मतलब ये कुछ गलत काम कर चुका है, मुझे खबर मिली है, भनक लगी है, इसने कुछ गलत किया है। जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करता है, मतलब बताता है, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और क्राइम के बिहाफ में भी वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो पुलिस की सबसे लोअर लेवल पे हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पर, चौकीदार हेल्प कर रहा है। तो चौकीदार, फिर वो कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, then sub inspector, then inspector, deputy superintendent of police, then superintendent of police। तो ये हमारे लेवल हो गए एडमिनिस्ट्रेशन की। कौन से एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन डिटेल। तो इसकी वजह से मतलब इसके बाद हम लोगों का ये जो पोर्शन है धीरे धीरे करके कंप्लीट होता जाएगा। सो आई होप जितना भी पढ़ाया जा रहा है साथ साथ में आपको समझ में भी आ रहा है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस क्वेरल, कैसे ये लड़ाई किसके बीच में हुई, किसका सर टूट गया, फिर कहाँ वो गए, डिस्पेंसरी गए, फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां कौन उनकी जो है बात है वो नहीं सुनता है, फिर वो किन को कंप्लेन करने की बोलते हैं और क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये टेबल की मदद से इनके पोस्ट देख लिया कि कौन किससे कितना ज्यादा ऊंचा है, इस वजह से हमें इतना समझ में आ गया। चलिए, so by this topic we have completed a main two topics, that is the example of this chapter। हम लोगों ने समझा विलेज क्वारल और उसके बाद पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन डिटेल। So that's it for today's class. Thank you.